अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक ने मेहदी अली काज़मी की दुआएं सुन ली, रोती माँ की पुकार को सुन लिया और पूरा पाकिस्तान जो इनके लिए दुआएं कर रहा था बिलाखिर सबको कामयाबी हासिल हुई माशाल्लाह से। आज पहला फैसला है जो मेहदी अली काज़मी के हक में आया। आज उनके जो जज्बात और चेहरे पर मुस्कुराहट और सुकून है और माँ के दिल को जो ठंडक मिली है ना, उसके लिए अल्फाज कहीं से नहीं मिल सकते, क्योंकि वो माँ जो तड़प रही थी एक रोज़ पहले, बिलाखिर रातों को जाग जाग तहज्जुद में दुआएं करने वाली माँ के दिल को ठंडक मिल ही गई, क्योंकि अब बेटी के घर आने के 100% चांसेस नज़र आ रहे हैं। दुआ ज़ारा जो कि ज़हीर के साथ अपनी मर्जी से बेशक घर से गई थी, लेकिन वहाँ पर कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो तो हम सब जान ही चुके हैं। जैसे कि मशहूर यूट्यूबर वहाँ पर पहुंचे और अचानक से कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो उन लोगों ने वहाँ से दुआ ज़ारा को लेकर भागने की कोशिश की। इतना ही नहीं बल्कि घर ही छोड़ दिया। वो घर जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ना छोड़ा था, जब पुलिस भी जान चुकी थी, जब उन्हें पता लगा कि सब यूट्यूबर्स जो उनके खिलाफ है, इन्हीं के हक पर खड़े हैं, मेहदी अली काज़मी के साथ और दुआ ज़ारा को समझाना चाहते हैं, हकीकत बताना चाहते हैं, उन्हें इस घर का पता लग गया तो उन्होंने उसी रोज़ उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया। कहाँ जाना है एक रोज़ में, रातों रात कहाँ जाएंगे, रातों रात कौन सा नया घर उनके लिए अरेंज होगा, आखिर क्या करेंगे। सबसे बड़ी बात आज की खुशखबरी यही है कि दुआ ज़ारा की मेडिकल रिपोर्ट में दुआ ज़ारा की उम्र 15 साल आई। जैसे कि हम आपके साथ ये खबर पहले ही शेयर कर चुके थे कि मैक्सिमम भी अगर दुआ ज़ारा की एज बता दें तो 15 से 16 साल के दरमियान ही बतानी थी, 15 या 16 से ऊपर नहीं बतानी थी, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में डेफिनेटली अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट ही लगाया जाता है। हर चीज़ को देखकर डायरेक्ट या एग्जैक्ट डेट या फिर चीज़ें नहीं बताई जा सकती। उन्होंने डेफिनेटली उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, जो फिजिकल अपीयरेंस होगी और जो डिफरेंट टेस्ट होंगे उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक एक स्टैंडर्ड साइज़ के साथ उनको मैयर करना होता है। और ये हम सभी जानते हैं कि बॉडीली कोई बच्चा जल्दी ग्रो करता है, कोई स्लो ग्रो करता है, कोई हाइट में लंबा होता है, कोई फिजिक में वेट में ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ें नॉर्मल है। दुआ ज़ारा जिसकी उम्र मेडिकल रिपोर्ट्स के अलावा जो उसकी बर्थ सर्टिफिकेट और तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मुताबिक 14 ईयर्स है, जैसे कि उसके वालिद ने अप्रैल में उसकी बर्थडे के बारे में बताया। मेडिकल रिपोर्ट में भी दुआ ज़ारा की उम्र 15 साल करार दे दी गई। और अब अदालत का क्या फैसला है आपको बताते हैं। नासिर जिब्रान ने इस तमाम तर मामले के बारे में क्या कहा, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। आज तो वाकई किसी की खुशी की इंतहा नहीं, माशाल्लाह से कमेंट सेक्शन में भी पढ़ के बहुत खुशी होती है जब सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे बहुत अरसे बाद तमाम पाकिस्तानी एक जगह नजर आए, जहाँ पर सब एक दूसरे के दुआ कर रहे हैं। माशाल्लाह से ये बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर है कि सब आज भी बेटियों के मामले में एक सी फीलिंग रखते हैं। जहाँ पर बहुत सारी डिवीज़न नज़र आती है जब बेटियों की शादी कर दी जाती है, वो लोग जो खुद भी बेटियों के माँ बाप होते हैं दूसरों की बेटियों के साथ बदसलूकी, बुरा सलूक, सख्त रवैया इख्तियार करते हैं। लेकिन आज जब एक नन्ही बच्ची के लिए जो कि नाबालिग ना समझ है, उसके लिए तमाम तर लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर देखा गया, एक जैसे जज्बात रखते, उस माँ की आंखों में आंसू देखकर बाकी माँओं की आंखों में आंसू आए, तो माशाल्लाह से ये मुसलमान होने का और हमारे अंदर इंसानियत अभी भी ज़िंदा है, ये बात साबित की गई। माशाल्लाह से इस बात की सबको बहुत खुशी है। बात करेंगे इस वीडियो के बारे में जहां पर दुआ ज़ारा की मेडिकल रिपोर्ट आ गई और उसकी उम्र 15 साल है। अदालत क्या फैसला सुनाएगी और अब केस को किस तरीके से लेकर चला जाएगा। नासिर जिब्रान जो कि कल ही जिस वक्त मेडिकल टेस्ट किया गया था, इस बात पे काफ़ी गुस्सा था कि आखिर ज़हीर को किस हैसियत से, किस वजह से इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उसे क्यों पुलिस स्टेशन में दिखाया जा रहा है और बड़े मज़े से वहाँ बैठा है। वो क्या कर रहा है, वो जिसे गिरफ्तार होना चाहिए, जिस पर एक वालिद ने अपनी बेटी के अगवा का केस चला रखा है, अभी तक उसको केस ख़त्म नहीं हुआ, उसके बावजूद उसको पुलिस कैसे प्रोटोकॉल दे रही है और ऐसे उनके साथ तस्वीर खिंचवा रही है जैसे कि वो कोई बड़ा नेक कारनामा सर अंजाम देकर है। पुलिस इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय करती नजर आई, हंसी मजाक में उड़ाती नजर आई और बहुत गलत उनका रवैया रहा। मगर आपको ये भी बताते चलें कि उनकी कुछ पुलिस स्टेशन से तस्वीर भी शेयर की गई थी। इसी वजह से नासिर जिब्रान काफ़ी गुस्से में थे इस मामले को लेकर कि वो थोड़ी सी संजीदगी दिखाएं और देखें इस नौयत को, केस की कि आखिर कैसे चल रहा है। और एक बाप जो तुम लोगों को अपने सामने तरसती आंखों से अपनी बेटी को देखता नज़र आ रहा है, फिर भी हंस रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। बहरहाल हर इंसान का माल उसके साथ होता है। और आपको बताते हैं कि नासिर जिब्रान ने आज केस की कार्रवाई के बारे में क्या बताया, अदालत में क्या मामला पेश आया और वो तमाम लोग जो बार बार कमेंट सेक्शन में ये सवाल कर रहे हैं कि क्या दुआ ज़ाहरा और ज़हीर अब नहीं भागेंगी, या दुआ ज़ाहरा अगर माँ बाप के पास चली भी जाती है तो क्या वो भाग नहीं जाएगी दोबारा, क्या अब ये अदालत का फैसला सुनने के बाद दुआ ज़ाहरा और ज़हीर भाग जाएंगे। तो आपको बताते चलें कि दुआ ज़ाहरा और ज़हीर पहले भी भागे थे और पूरे पाकिस्तान में छुपते फिर रहे थे, लेकिन बिलाखिर जब अदालत ने फैसला सुनाया तो उन्हें पेश होना पड़ा। और तब ये था कि उनके पेश होने के बाद मुकदमा मुख्तलिफ नौयत का चलता, लेकिन अगर अब वो ऐसी कोई हरकत करते हैं तो उन्हें इसके बदले सज़ा भी दी जाएगी।
जाएगी, क्योंकि वो अदालत के फैसले की तौहीन भी कर रहे हैं और जानबूझकर फरार हो रहे हैं। और जहाँ तक बात रही दोबारा दोबारा नहीं भाग जाएगी, तो उसके बारे में बस ये कहा जा सकता है कि अल्लाह पाक उस बच्ची को हिदायत दें। डेफिनेटली अब जब वो घर आएगी, माँ बाप उसकी मर्ज़ी जानेंगे और उसके मुताबिक ही कोई फ़ैसला कर देंगे। वो ज़हीर के साथ भागी है या फिर उसको ट्रैप किया गया है, ये तो दुआ सारा जब एक दफ़ा माँ बाप के पास आ जाएगी उसके बाद ही इन चीज़ों का पता चलेगा। क्योंकि वो बच्ची जो अपने मौक़िफ़ पर अगर इतनी देर कायम रही थी, तो वो माँ बाप के पास आने के बाद भी कायम रह सकती है। लेकिन इस बारे में हम अपनी कोई भी पर्सनल राय नहीं दे सकते। ये तो जब मामला आगे चलेंगे, इस बारे में क्या हक़ाइक़ होंगे वो आपके साथ ज़रूर शेयर करते रहेंगे। अभी बात करेंगे दुआ ज़हरा के केस के बारे में जो अदालत में कार्रवाई हुई। लेकिन आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना ही है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब दिखाते हैं और सुनाते हैं आपको कि नासिर जिब्रान ने क्या कहा। देखिए जी, रिपोर्ट के अंदर जो मोहतरम डॉक्टर साहिबान हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जो टेस्ट किए हैं और मुख्तलिफ टेस्ट की नज़र में जो मुख्तलिफ एजेस हैं वो उन्होंने लिखी और फिर उनकी नज़र में उन्होंने अपना एक जॉइंट कंक्लूजन दिया है। और उनके कंक्लूजन के मुताबिक बच्ची 15 से 16 साल के दरमियान हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें भी उन्होंने लिखा है करीब तरीन 15 के। पहले ये बच्ची जिससे बार बार कहलवाया जा रहा था कि मैं 18 की हूँ, और पहले जो एक इम्प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट आई थी जो इसको 17 की प्लेस कर रही थी, जो इसके 18 के क्लेम को सपोर्ट कर रही थी, अब उस बयान की भी नफ़ी हो गई है, उस पहली मेडिकल रिपोर्ट की भी नफ़ी हो गई है। वालदैन का जो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि बच्ची 14 साल की है, मेडिकल रिपोर्ट ने आज उस मौक़िफ़ की तायद कर दी है। ये हम सब जानते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट आपको 1 से 2 साल की रेंज देती है, तो 14 साल की बच्ची 15 साल की रिपोर्ट में बताई जा रही है, ये बहुत माकूल बात है। और चूँकि 15 साल की है और अंडर 16 है, तो आपके तवस्सुस से मैं सिंध पुलिस से भी मुखातिब हूँ और तमाम इस सूबे की हुकूमत से मुखातिब हूँ कि 16 साल की बच्ची की मेंटल स्टेट काउंट नहीं करती जब उसे घर से वरगला के ले जाया जाता है या बाहर बुलाया जाता है, वो किडनैपिंग के ज़ुमरे में आता है। सेक्शन 361, 363 बहुत वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इनके ऊपर बहुत वाज़े हैं। 16 साल की बच्ची का से कम उम्र की बच्ची का निकाह आप सिंध में करें या पंजाब में करें, दोनों सूरतों के अंदर क्राइम है, इसमें कवानीन बहुत वाज़े हैं। और 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ किसी भी किस्म का जिनसी रिश्ता आप कायम करेंगे, वो सिवियर सेक्शुअल ऑफेंसेस के अंदर आता है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये पुलिस भी इस बात से आगाह है। जिस मेडिकल रिपोर्ट का बहाना करके या जिस स्टेटमेंट का बहाना करके बग़ैर ये गौर किए हुए कि बच्ची ने किन हालात में स्टेटमेंट दिया है, पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी से जान छुड़ाती रही है। आज मेरे ख़्याल में सिंध की तारीख के सबसे बड़ा जो मेडिकल बोर्ड बना है 10 डॉक्टरों का, उन्होंने हतमी राय दे दी है कि बच्ची 15 के करीब तरीन है। तो इसके बाद मैं तवक्को करूँगा कि कल इसी वक्त 24 घंटे गुजरने से पहले सिंध पुलिस की गिरफ्त के अंदर ज़हीर अहमद होगा, जिसको वो बार बार मिलते रहे हैं, बार बार बुलाते रहे हैं, तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं, आईओ साहब मुस्कुरा के तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं। उसने बेल लेने की तौफीक नहीं की, वो एक किडनैपिंग के केस में वांटेड है, मगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया। ये सवालिया निशान बन गया है। आज इस केस के बारे में पुलिस के आला हुकाम ने 2 हफ्ते पहले आपसे कहा था ये केस ख़त्म हो चुका है, इस केस में कुछ नहीं है। आज मेडिकल रिपोर्ट आपको बता रही कि इस केस की कभी ढंग से तफ्तीश ही नहीं की गई थी, तो ख़त्म आपने कैसे कर दिया। ये चार्जशीट है सिंध पुलिस के ख़िलाफ़, ये चार्जशीट है सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, ये चार्जशीट है पुराने आपके साहब एजी जनरल के ख़िलाफ़, जिन्होंने अदालत ने बोला था ये किडनैपिंग का केस ही बनता। बच्ची की स्टेटमेंट को देखिए। तो इस मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में और नाज़रा डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में, जिनको हम पहले दिन से कह रहे थे कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी रोशनी में ये क्लियर ब्लैक एंड वाइट में किडनैपिंग का केस है, ये चाइल्ड मैरिज का केस है। और उसके बाद ये करंटली बच्ची इलीगल कन्फाइनमेंट में तस्वुर की जाएगी। तो हमारी अब दुआ है कि मज़ीद इससे पहले कि हम अदालती कार्रवाई करें, जो हम कल करेंगे, चूँकि आज रिपोर्ट की हमें ट्रू कॉपी मिलेगी, उसके साथ हम दरख्वास्तें मज़ीद लगाएंगे। सिंध पुलिस आज हरकत के अंदर आ जाएगी, उनको पता चल जाएगा कोर्ट के और मीडिया के तवस्सुस से कि बच्ची कम उम्र है, पहले जितने उसके बयान थे वो झूठ पे मबनी है, और फौरी गिरफ्तारियाँ अमल में लाएगी। और जो वालदैन 2-2.5 महीने से कर्ब में मुब्तला हैं, तकलीफ़ में मुब्तला हैं, हर दर को खटखटाया है, हर दहलीज पे गए हैं, उनकी आप दाद रसी करेंगे और उनकी बच्ची दोबारा उनकी आगोश में लुटाएंगे। बच्चे को शेल्टर में भेजने की भी दरख्वास्त दें, क्योंकि आप अगर वो अंडर 16 आते हैं। ये अदालत का फैसला है। हमारे लिए तो माँ की आगोश से बेहतर कोई शेल्टर बच्चे के लिए नहीं होता।
और माजरत के साथ हम ज़रा शेल्टर होम के ऊपर भी सवालिया निशान है। इस केस के अंदर, इस मौजूदा केस के अंदर, जिस शेल्टर होम के अंदर बच्ची को आपने भेजा था, उस शेल्टर होम की वकील जो हैं इस चाइल्ड मैरिज के निकाह ख्वाह की वकील बन के अदालत में पेश हो रही हैं। हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि बच्ची शेल्टर होम में महफूज रहेगी जब शेल्टर होम की वकील ही इस केस के मुलज़िमों की पैरवी भी कर रही हैं? हम कैसे तसव्वुर कर लें? माँ की आगोश से बेहतर कोई शेल्टर नहीं है। 2.5 महीने बहुत मजाक हो गया, 2.5 महीने बहुत भाग दौड़ हो गई। अब ये साबित हो गया है कंक्लूसिवली कि बच्ची वाकई में अंडर एज है, बच्ची वाकई 14 साल के करीब है। खुदा के वास्ते मैं अदालतों से भी दरख्वास्त करूँगा, मैं पुलिस से भी दरख्वास्त करूँगा, थोड़ा करम करें, अपनी जुरिस्प्रूडेंस सुलझाएं। ये कम उम्र बच्चियों के निकाह के ऊपर जो है माओ की गोदे मत उजाड़ें। जो बच्ची निकाह के टाइम पे एक अबडक्टी है, एक विक्टिम ऑफ किडनैपिंग है, उसका स्टेटस अगर पूछा जाए निकाह के टाइम पे, बेटा तुम क्या हो? तुम मुगविया हो। तो मुगविया के निकाह अगवाकारों से कब होने लगे और कब जायज़ करार देने लगे? ये वैलिडिटी ऑफ निकाह भी एक सवालिया निशान है। उस निकाह पे 18 साल उम्र लिखी गई है, उस निकाह के ऊपर झूठ लिखा गया हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। वो किन हालात में हुआ, कैसे हुआ, और अब तक बच्ची के जितने बयान हैं कि वो कैसे गई है, वो सब सवालिया निशान है। इस बच्ची को इतना आपने ट्रेन करके जहन बना के जहन कशी की उस बंदे ने जिसने अगवा किया है कि 3 बार अदालत में, 3 मुख्तलिफ अदालतों में बयान दिलवाया कि मैं 18 की हूँ। आज आज डॉक्टर्स बता रहे हैं कि 15 के करीब तरीन है, यानी कि नादरा के डॉक्यूमेंट सच बोल रहे हैं कि वो 14 की है। तो इस सबके सामने रखते हुए मेरे ख्याल में अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब कान खोल के, आंखें खोल के, होश से तमाम इदारे अपना काम लेंगे और बच्ची की हिफाजत को बायकीनी बनाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया।